You're losing it, kid. And for those spiders who make it through, it amounts to a kind of rebirth. सोनी और मार्वल की एमसीयू की अगली फिल्म स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पहले ट्रेलर में टॉम हॉलैंड एक बार फिर स्पाइडरमैन के रूप में नजर आ रहे हैं। 31 जुलाई को रिलीज होने वाली ये फिल्म टॉम हॉलैंड की चौथी सोलो फिल्म और एमसीयू में उनकी 7वीं उपस्थिति दर्ज कराती है। ये फिल्म 2021 में आई स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद हॉलैंड की स्पाइडरमैन के रूप में वापसी का प्रतीक है, जिसने विश्व स्तर पर $1.9 बिलियन से अधिक की कमाई की थी और टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को एक साथ लाया था। इस बार कहानी एक नए सिरे से शुरू होती है, एक नए सूट के साथ और पीटर पार्कर का एक ऐसा संस्करण जो पूरी तरह से अकेले नए सिरे से शुरुआत करता है। आधिकारिक सारांश के अनुसार नो वे होम के बाद 4 साल बीत चुके हैं और पीटर अब एक ऐसे न्यूयॉर्क में रह रहा है जिसे अब वो याद नहीं करता है। अपने सबसे करीबी लोगों से खुद को मिटाकर उसने अपना पूरा जीवन स्पाइडरमैन बनने में समर्पित कर दिया है। हालांकि जैसे जैसे अपराध बढ़ता है, ये दबाव उसके शरीर में एक ऐसा बदलाव लाता है जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा बन जाता है। वहीं अपराधों का एक नया सिलसिला एक नए और शक्तिशाली तख्ते को जन्म देता है। ट्रेलर में नो वे होम के अंत में पीटर के फैसले के परिणामों को दिखाया गया है। डॉक्टर स्ट्रेंज से एक ऐसा जादू करने का अनुरोध करने के बाद जिससे उसकी पहचान दुनिया से मिट जाए, ज़ेंडाया की एमजे और जेकब बैटलन के नेड समेत हर कोई उसे भूल चुका है। मल्टीवर्स के इस दरार को भरने की कीमत बहुत भारी है। पीटर असल में अपने ही जीवन से पूरी तरह से अलग हो जाता है। ट्रेलर इसी वास्तविकता पर केंद्रित है, इससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता। पीटर को दूर से एमजे और नेड को देखते हुए दिखाया गया है। वो सोचता है कि अगर उसने उन्हें सच बताया तो क्या कहेगा, लेकिन वो कभी उस पर अमल नहीं करता। वो अभी भी मरीसा टोमेई की आंटी मे के निधन के गम से उभर नहीं पाया है और कोई रिश्ता न होने के कारण उसने अपने सामान्य जीवन को लगभग पूरी तरह से भुला दिया है और एक ऐसे शहर में स्पाइडरमैन के रूप में पूर्णकालिक रूप से काम कर रहा है जहां अब उसका कोई नाम भी नहीं जानता। ट्रेलर का मुख्य संदेश ये है कि पीटर की शक्तियों में कुछ गड़बड़ है। कई बार ऐसा लगता है कि पीटर अनाड़ी है या अपने जाले को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। बाद में जैविक जाले के परिचय से इसकी व्याख्या होती है, यानी स्पाइडरमैन यांत्रिक जाले बनाने वाले यंत्रों के बजाय सीधे अपने शरीर से जाला बनाता है। मार्वल कॉमिक्स में इसे उसकी कलाई में मौजूद ग्रंथियों से उत्पन्न रेशम के रूप में वर्णित किया गया है, जो अक्सर गहरे जैविक परिवर्तनों से जुड़ा होता है। ट्रेलर इन परिवर्तनों के उसके शरीर विज्ञान को प्रभावित करने का भी संकेत देता है, जिसमें उसकी आंखें कभी कभी काली हो जाती हैं, जो एक अधिक आंतरिक और अप्रत्याशित परिवर्तन का संकेत देता है। ट्रेलर इसे एक बड़े उत्परिवर्तन से जोड़ता है। मार्क रफेलो द्वारा अभिनीत ब्रूस बैनर को पीटर की जांच करते हुए दिखाया गया है और वो चेतावनी देते हैं, अगर डीएनए में उत्परिवर्तन हो रहा है तो ये बेहद खतरनाक होगा। एक और पंक्ति बताती है कि मकड़ियां 3 जीवन चक्रों से गुजरती हैं और उनके बीच के संक्रमण काल में वो असुरक्षित होती हैं। एमसीयू में अब तक हॉलैंड के स्पाइडरमैन ने यांत्रिक वेब शूटरों का इस्तेमाल किया है, इसलिए जैविक वेबिंग की ओर ये बदलाव उल्लेखनीय है। ये अवधारणा पहले स्पाइडरमैन 2 2004 में देखी गई थी और यहां तक कि नो वे होम में भी इसका जिक्र किया गया था, जब मैगवायर के संस्करण ने खुलासा किया था कि वो जैविक रूप से वेब बनाता है। ब्रूस बैनर की भूमिका स्पष्ट है। जब पीटर को खुद कुछ समझ नहीं आता तो वो उसी वैज्ञानिक से सलाह लेता है। जब पीटर उसके पास पहुंचता है तो बैनर उसे पहचान नहीं पाता और उसका नाम भी पूछता है, जिससे ये संकेत मिलता है कि दुनिया पीटर की पहचान को भूल चुकी है, यहां तक कि उसके पुराने साथियों के बीच भी। एक संकेत ये भी मिलता है कि बैनर का अब एमआईटी से संबंध हो सकता है, जिससे ये बात समझ में आ सकती है कि पीटर खुद को नेड और एमजे के साथ एक बार फिर उसी स्पेस में क्यों पाता है, भले ही वो उसे पहचान न पाए।